नमस्ते दोस्तों, आज मेरे चैनल में आपका स्वागत। आज हमने बनाई एक झटपट भोग की थाली। सिंपल रेसिपी है। पहले हमने खीर बनाई है। खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स और सेवइयाँ, रोस्टेड सेवइयाँ लिया, अमूल मलाई ली है, अमूल का दूध भी लिया है और वो गोल्ड मिल्क लेकर जो गाढ़ा करके रखा है। आधा लीटर दूध लिया, थोड़ी सी बनाई है, नैवेद्य की जितनी ज़रूरत है उतनी। सेवइयाँ है, यहाँ पर मलाई भी है, इलायची पाउडर है और एक छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेंगे। स्टेप बाय स्टेप सिंपल रेसिपी है, झटपट बन जाती है। 10-12 मिनट में, 10 मिनट में ही बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहले ही कढ़ी और खिचड़ी बनाकर रखी थी और पापड़ तल के रखे थे। और सिंपल खाना कुछ भी बनाओ पर एक स्वीट बनता है श्रावण महीने में। सावन का महीना अभी भी हमारा महाराष्ट्रियन लोगों का चल रहा है, तो इसमें हमने सिंपल सी खीर बनाई है। तो यहाँ पर गरम घी होने 1-2 चम्मच ही डाला है, छोटे चम्मच से, और थोड़ा सा घी गरम होने के बाद हम सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लेंगे। ऑलरेडी रोस्टेड सेवइयाँ है, जो रेडीमेड मिलती है वही है। घर पे बनी हुई उसकी भी बहुत ही बढ़िया सी बन जाती है खीर, लेकिन अभी ये बारिश के दिनों में घर पे बनी हुई टिकती नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर जो बाहर से रोस्टेड मशीन मेड है वही ली है, बॉम्बिनो की, और उसी को भून लिया है। उसके बाद एक एक करके पिस्ता, काजू, बादाम, ये सब और किशमिश, ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके डालकर इसको अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद थोड़ा सा भून लिया है और उसके बाद उसको दूध में डालकर बहुत थोड़ी सी 1 चम्मच ही चीनी डाली है, 1 या 1.5 चम्मच चीनी डालकर सिर्फ लाइट ऐसी खीर बनाई है। सिंपल 5-10 मिनट में बन जाती है। ऑलरेडी हमने कढ़ी और 15 मिनट में खिचड़ी भी बनाकर पहले ही रख दी थी, पापड़ तल लिए थे। तो भोग की थाली बनाने को जब समय ना हो तो इस प्रकार से सिंपल हमने भोग की थाली बनाई है। खिचड़ी और कढ़ी का हमने वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ मैंने यहाँ पर मिठाई का, स्वीट का वीडियो बनाया था, और कढ़ी और खिचड़ी पहले ही बनाकर रख दी थी, क्योंकि स्वीट अलग अलग प्रकार के हम हर दिन बनाते हैं, तो उसी का वीडियो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सिर्फ खीर बनाई है और सिंपल रेसिपी है, सभी को आती है, झटपट रेसिपी है, भोग के लिए फटाफट बनने वाली है। और इस कारण हमने जो भी बनाते हैं हम उसी का आपको भी सामने प्रस्तुत करते हैं। हमने जन्माष्टमी के दिन कुछ दूसरा भोग बनाया था, उसका मैं बाद में डालूंगी वीडियो, पर ये दूसरे दिन की है थाली। सिंपल, लाइट और फटाफट बनने वाली। हर दिन सावन महीने में जनरली जो भी खाना बनता है वो भोग का ही बनता है। तो हर दिन हम जो बनाते हैं उसका भोग चढ़ाते रहते हैं। तो आज ये है। इस प्रकार से अच्छे से भूनना है। बहुत ही टेस्टी, बढ़िया सी सिंपल रेसिपी है। आप चाहे तो कोई भी दूध ले सकते हैं। हमने यहाँ पर अमूल गोल्ड लिया है, जो गाढ़ा होता है, उसको गाढ़ा करने की आवश्यकता नहीं, और अमूल मलाई हमारे पास है तो वो भी उसमें डाली है। तो आधा लीटर दूध है और आधा डब्बा उसका अमूल मलाई का डालने से बहुत ही बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए, हमको सिर्फ भूनना है। भूनने के लिए 5 मिनट, और इसमें उबालने के लिए दूध पहले से ही उबाल के रखा है और उसमें डालकर सेवइयाँ को उबालने के लिए 5 मिनट। इस प्रकार से 10 मिनट में फटाफट ये बढ़िया सी खीर बनकर तैयार हो जाती है। स्वादानुसार आप मिठाई डाल सकते हैं। अब इसमें हम सेवइयाँ डाल देंगे। इलायची पाउडर भी थोड़ी सी डाली है हमने, रेडीमेड ला के रखी है मैंने, क्योंकि उतना समय नहीं होता है, तो फटाफट ये स्वीट्स बना सकते हैं हम। इसलिए एक बढ़िया सा सिंपल सी रेसिपी है खीर की। इसको कुछ लोग खीर बोलते हैं, और यहाँ पर साउथ इंडिया में इसको
पायसम बोला जाता है। तो ये यहाँ पर सेवैया और ड्राई फ्रूट वाला मिश्रण हमने इसमें डाल दिया। अच्छे से उबाल आने देना है बहुत बढ़िया सा। अगर वो ठंडी हो जाती है, अगर खाना खाने के समय फिर से आप गर्म दूध डालकर उसको एक बार उबाल सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, खूब सारा दूध डालकर ही ये बढ़िया सी खीर बनती है, शुद्ध दूध की। और ऊपर से हमने मलाई भी डाली है, इस कारण ये बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही बढ़िया सी खीर बन गई है। अगर दूध को उबाल कर गाढ़ा करने के लिए टाइम नहीं है तो ये आसान तरीका है कि जो भी दूध आपके पास है वो लीजिए। हमारे पास तो अमूल गोल्ड ही था, फुल फैट मिल्क, और उसी में और मलाई डालने से वो तो बहुत ही गाढ़ा बन गया। नहीं तो आधा लीटर दूध में अगर 1 पैकेट आप मलाई का डाल दो तो बहुत ही बढ़िया सी खीर बन जाती है। खोआ वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो भी आप 1 लीटर दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। उसको जितनी आपके घर में लोगों की संख्या है या मेहमानों की संख्या है उसी प्रकार आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 3-4 लोगों की बनाई थी, सिर्फ आधा लीटर दूध लिया था और 1 पैकेट मलाई का डाला था। तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार हुई। उसमें केसर भी डाला था, थोड़ा सा 2-3 उसके रेशे डाले थे केसर के, और उसको अच्छे से उबालने दिया। तो उबालना मेन है। ऑलरेडी रोस्ट कर चुके हैं तो वो जल्दी ही 5-6 मिनट में ही बन जाएगी। टोटल इसका बनाने का समय होगा 10 मिनट। इस प्रकार से हमने बहुत ही बढ़िया सी खीर बनाकर तैयार की थी। और जो खाना बनता है वो सारा बिना प्याज लहसुन का ही बनता है, जो भोग के लिए दिया जाता है। इसलिए बिना प्याज लहसुन का जो भी खाना बना हुआ है शुद्धता से, वो और यह मिठाई दोनों मिलकर हमने एक छोटी सी भोग थाली तैयार की और भगवान के सामने नैवेद्य प्रस्तुत किया तुलसी पत्ता डालकर। उसके बाद देखिए हमने 1 ही चम्मच खीर में चीनी डाली है और थोड़ा सा ये देखिए केसर डाल रहे हैं। इलायची पाउडर पहले ही डाल दिया। अब इसको अच्छे से बहुत ही बढ़िया सी खीर गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। इसमें दूध की मात्रा मैंने ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि बड़े बड़े कटोरी में 4 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। ज़्यादा खाते नहीं है इसलिए 1-1 कटोरी ही काफ़ी है। और बहुत कम मीठा डाला है, आपके सुविधा के अनुसार आप 2-3 चम्मच भी डाल सकते हैं। जिसके घर में मिठाई ज़्यादा पसंद है तो वो 2-3 चम्मच डाल सकते। इतने के लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला है। मीठा मीडियम से छोटा सा टीस्पून ही डाला है बस। बहुत ज़्यादा मीठा हमें पसंद नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये दूध की मिठास होती है और मलाई में भी बहुत मीठी मलाई नहीं है, फिर भी वो अपने आप ही मीठा मीठा लगने लगता है। तो मलाई डालने से ये बहुत ही गाढ़ी और बढ़िया सी खीर बनकर तैयार हुई है। अब हम नैवेद्य को थाली नैवेद्य की तैयार करेंगे। इसके लिए यह यहाँ पर रख देंगे। खीर तैयार है और हमने पहले ही नैवेद्य की थाली तैयार की थी, उसमें सिर्फ मिठाई रख के, ये मीठा खीर रख के हमने उसको नैवेद्य भगवान को तुलसी का पत्ता लगाकर चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी खीर बनकर तैयार है और हमने यहाँ पर नैवेद्य की थाली में खिचड़ी, कड़ी, पापड़, सलाद और अचार रखा है और स्वीट के हिसाब से और एप्पल भी रखा है और स्वीट यहाँ पर खीर है। तो आप चाहे तो सिर्फ स्वीट का भी नैवेद्य कर दिखा सकते हैं या फिर पूरा खाना। धन्यवाद।